नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कला और संस्कृति। कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर पर हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक गायन। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे आपका निमाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, तो किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन या फोक सॉन्ग फेमस हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ हमने पढ़ ली हैं, कुछ बाकी हैं, तो आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, तो कला संस्कृति पर हमारा 4th लेक्चर है। इसके पहले जो हमने लेक्चर लिए हैं उनको आप देखें, आपको काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। चलिए, और अप्रैल में आपका प्री है एमपीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, लोक गायन निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत दो जो लोक गायन हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पहला आपका होगा फाग गायन, अगला आपका होगा गरबा, गरबी, गबलन गायन। ठीक, तो दो लोक गायन आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना आपको और फोकस करके पढ़ना है, और नोट्स भी आपको साथ में मेंटेन करते चलना ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए, बात करते हैं। ये एमपी का मैप है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि एमपी जी के पढ़ने के पहले आपको एमपी का मैप अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एमपी के मैप में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, किस संभाग में कौन सा जिला है। अगर आपको ये क्लियर होगा, एमपी का मैप क्लियर होगा, तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। याद करने में, समझने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। ठीक, तो एमपी का मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए, बात करते हैं। हमारी वेबसाइट है arambclass.com। गूगल पे आपको टाइप करना है arambclass.com, ना कि क्लासेस। ठीक, इसके बाद में इस प्रकार से हमारा जो इंटरफेस ओपन होगा। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। अप्रैल में आपका प्री है, एमपीपीएससी प्री है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। तो इस वेबसाइट पर जाइए, टेस्ट सीरीज परचेज करिए, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, जो बहुत ही कम प्राइस है। चलिए, बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा एमपी का मैप है। हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि नीचे वाला पार्ट निमाड़ का है। ठीक, यहाँ पर मालवा अंचल है, यहाँ बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है। ठीक, तो हमने सब किन क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन फेमस हैं हमने ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास भी किया था। निमाड़ जो आपका नीचे वाला क्षेत्र, निमाड़ अंचल, इसको हमने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने कलगी तुर्रा समझा था कि कलगी तुर्रा कहाँ पर होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है ना। इसका जो फैक्चुअल पार्ट है समझा था हमने, और जो इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको भी हम जानने का प्रयास किया था। इसके बाद में हमने संत सिंघाजी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा निर्गुणिया गायन, फिर हम जाना था हमने मसान्या कायकुच क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फाग गायन क्या होता है, कहाँ पर होता है, और उसके बाद में गरबा, गरबी, गबलन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फाग गायन के बारे में कि भैया फाग गायन क्या होता है। अब इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि फाग गायन बेसिकली किस प्रकार का होता है, ये किस अवसर पर होता है और कहाँ पर होता है, ये आपको क्लियर है। निमाड़ में होता है, लेकिन किस अवसर पर होता है ये आपको देखकर क्लियर होगा। बेसिकली होली के अवसर पर फाग गायन किया जाता है ना। देखें, अब देखें इसमें जो इसका क्षेत्र है, तो ये संपूर्ण निमाड़ के क्षेत्र में, निमाड़ के अतिरिक्त बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में भी इसका फाग गायन होता है। ठीक, तो लेकिन मेनली मुख्य रूप से ये होता है निमाड़ में। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि भैया फाग गायन कहाँ का प्रमुख लोक गायन है, तो इसका आपका आंसर होगा निमाड़ का। इसके अलावा कुछ मतलब मुख्य रूप से आपका निमाड़ है, लेकिन बुंदेलखंड में और आपके जो बघेलखंड, वहां पर भी जो फाग गायन होता है। ठीक, होली के अवसर पर। तो ये अवसर क्या है, होली के अवसर पर जो है फाग गायन होता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाग गायन किस अवसर पर होता है। ऑप्शन होगा होली पे, दिवाली पे, या किसी और पे। तो होली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे बन रहा है आजकल। विषय वस्तु ये किस बेसिकली किस पर फोकस करता है ना। तो भैया राधा कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित होता है। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं कि जो फाग गायन हो रहा है, तो ये इसकी विषय वस्तु क्या है, ये किस पर फोकस करता है, कौन से भगवान के लिए होता है ये। ठीक, तो ये जो है राधा कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित होता है, पर फोकस करता है। ठीक, तो ये कब होता है, होली पर होता है, और राधा कृष्ण की लीलाओं पर ये केंद्रित होता है। ये बहुत ही काम का है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है
गायन शैली, तो भैया ऊंचे स्तर में सामूहिक रूप से पुरुष वर्ग फाग गायन करता है, जिसमें हंसी मजाक छेड़छाड़ के गीत इसमें प्रमुख होते हैं। मतलब इसमें साथ में बैठते हैं और हंसी मजाक होती है और छेड़छाड़ होती है और उसमें जो गीत होते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो इसमें जो फाग गायन होता है तो इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो कैसी होती है, हंसी मजाक और छेड़छाड़ पर आधारित। ठीक, स्त्री फाग गायन अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ जो फाग गायन होता है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है ना। जो बाकी हमने पढ़े थे तो कोई ऐसा था जो स्पेशली पुरुष के लिए था, कोई था स्त्री के लिए। जो आपका फाग गायन होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला आपका है वाद्ययंत्र। इसमें कौन कौन से वाद्ययंत्र होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें मृदंग, ये आपका मृदंग है। अगला आपका है टिमकी, ये आपका टिमकी है, इस प्रकार से होता है टिमकी। अगला आपका है जो है मंजीरा, तो मंजीरा। ठीक, तो 3 प्रकार के इसमें वाद्ययंत्र होते हैं यूज। आपको मुख्य परीक्षा में काम आएगा। प्री में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फाग गायन पर आप टिप्पणी लिखें, तो वहां पर आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार के वाद्ययंत्र यूज होते हैं। मृदंग, टिमकी और मंजीरा इसमें यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला आपका है गरबा, गरबी और गबलन, इस पर आपको समझाना है। चलिए देखिए, गरबा, गरबी, गबलन गायन क्या होता है, कहां पर होता है, संपूर्ण निमाड़ में। बेसिकली गुजरात में, दिखा होगा आपने, गुजरात में फेमस है, लेकिन अगर आप एमपी की बात करें तो संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में इसका काफी प्रचलन है, काफी फेमस है। इसके बाद देखें आप अवसर, तो भी नवरात्रि के अवसर पर यह होता है ना। सब जानते हैं नवरात्रि में काफी गरबे होते हैं, वो फेमस भी है। ये विषय वस्तु तो भी मूलतः देवी गीत है। इसमें बेसिकली देवी जी की उपासना होती है ना। तो देवी जी की उपासना इसमें की जाती है गरबे में, और जहां भी गरबे होते हैं वहां पर देवी जी की स्थापना होती है, उसके बाद ही गरबा होता है। गायन शैली क्या है, तो ये इसमें ताली की थाप होती है ना, ताली की थाप, तथा इसमें नृत्य के रूप में ये होती है। ताली की थाप में होती है। जिस क्षेत्र में अगर आपके आसपास गरबा होता है, आपने देखा होगा कि ताली की थाप के साथ में इसमें गरबा किया जाता है ना। इसमें दांडिया भी होता है, वो अलग होता है। अगला आपका वाद्ययंत्र, तो ये झांझ, मृदंग और ढोलक का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार से आपका मृदंग है, मंजीरा है और आपका ये ढोल है। इस प्रकार से झांझ, बेसिकली देखो जो आपका झांझ है तो मंजीरा और झांझ एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ही झांझ और इसको ही मंजीरा बोलते हैं। ये आपका ढोलक है, ये आपका ढोलक है, ये मृदंग है, इसके आधार पर होता है। आप देखें अगला विशेष। इसमें विशेष क्या, देखो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, गरबा, गरबी और गबलन। ये तीनों अलग अलग होते हैं। अब तीनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखें सबसे पहला आपका होता है गरबा, तो इसमें स्त्री परक होता है। इसमें मेनली स्त्री करती है इसको, है ना। तो अनुष्ठानिक लोक गायन है। नवरात्रि पर गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की गरबा थाप पर गरबा गीत गाती है ना। महिलाएं इसको करती हैं, गरबा करती हैं। अगला आपका है इसमें इसकी गायन शैली सर्वदा अलग होती है, जिसके साथ नृत्य भी होता है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से होता है गरबा। देखिए आप, इस प्रकार से गरबा होता है ताली की थाप पर। ठीक, गरबे में देवी जी की स्थापना होती है, उसके बाद ये इस प्रकार से होता है। अगला आपका है गरबी। इसमें क्या होता है, देखें ये प्रायः पुरुष परक होता है, पुरुष परक लोक गायन। इसमें पुरुष मेनली करते हैं, ये पुरुष वाला होता है। इसमें क्या होता है, ये मूलतः भक्ति, श्रृंगार और हास्य परक होता है। ठीक, इसके बाद देखें इसमें बैठकी गायकी दोनों चलती है, मतलब इसमें बैठ के भी होता है और गायकी भी साथ में चलती है इसमें, है ना। और क्या देखो अगला, गरबी गीत निमाड़ी लोक नाट्य गायन का एक प्रमुख अंग है, मतलब निमाड़ी लोक गायन का एक प्रमुख अंग है ये। ठीक, इसके बाद अगला देखें आप गबलन। अब ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ये मूलतः कृष्ण लीला गीत है। ये कृष्ण की जो लीला है उसका गीत के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है ना। इसके गायन की पद्धति गरबी से भिन्न होती है। ये बेसिकली गरबी से पूर्णतः भिन्न है ना। देखें इसमें, और गबलन गीतों का उपयोग रास लीला में किया जाता है, मतलब जो रास लीला होती है उसमें गरबी जो आपका होता है गबलन, उसका उपयोग यहां पर होता है। इस प्रकार से ये होता है रास लीला में। बात क्लियर है। चलो, तो कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि भाई रास लीला में किस प्रकार का गरबा होता है, तो आपका आंसर होगा गबलन जो है यहां पर प्रयोग में आता है। ये पुरुष परक होता है, इसमें पुरुष ही जो है भाग लेते हैं, तथा झांझ, ये आपका झांझ हो गया,
झांझ, मृदंग और ढोलक, है ना। तो झांझ यानी मंजीरा, मृदंग और ढोलक इसमें यूज होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने समझा है कि जो आपका लोक गायन है निमाड़ में, तो निमाड़ हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे मालवा, फिर पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड, फिर आपका अंत में बघेलखंड। ठीक, तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।